ठीक है। देन आता है देशांतर। देशांतर, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली जो लाइन है जिसको हम बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। ठीक है, इसको लॉन्जिट्यूड, लॉन्जिट्यूड, ठीक है, या इसको यामयोत्तर, इसको प्रधान यामयोत्तर भी कहते हैं। ये वाली जो लाइन है इसको हम प्रधान यामयोत्तर या प्रमुख देशांतर कहेंगे। ठीक है, अब इससे एंगुलर डिस्टेंस ईस्ट या वेस्ट डायरेक्शन में, इधर सारे ईस्ट होंगे, इधर सारे वेस्ट होंगे, इन दोनों दिशाओं में जो कोणात्मक दूरी होगी वो कहलाएगी देशांतर, लॉन्जिट्यूड। ठीक है, ये पूर्व और पश्चिम में ये दूरी मापी जाती है। ओके, और ये जो होते हैं ना देशांतर जो होते हैं ये अर्धवृत्त होते हैं, पूरे सर्कल नहीं होते, क्योंकि ये नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल को मिलाते हैं, इसलिए इनको अर्धवृत्त कहा जाता है। जो देशांतर थे वो पूरे के पूरे सर्किल थे, ये आधे सर्किल होते हैं। ठीक है, और इस मेन लाइन से इधर ईस्ट की ओर 180 डिग्री होते हैं, इधर भी इससे दोनों वेस्ट की ओर यहाँ पर भी 180 डिग्री होते हैं। तो 180 डिग्री वेस्ट और 180 डिग्री ईस्ट, तो ये रहेगा। अब आगे देखते हैं तो इनकी विशेषताएं। नंबर एक बात आती है कि जो ग्रीनिच लाइन है, ग्रीनिच वास्तव में एक जगह का नाम है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर है ग्रीनिच, ये जो मेन लाइन है 0 डिग्री लाइन, ये ग्रीनिच लाइन ग्रीनिच से गुजरती है। यूनाइटेड किंगडम में है ये, यूके में। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम में ग्रीनिच एक स्थान है इंग्लैंड में, तो वहाँ से ये लाइन जाती है। वहाँ पर एक वेधशाला बनाई गई है लंदन में, ग्रीनिच के पास में ही। तो वो आप देख रहे हैं ये वाली, इस बिल्डिंग को रॉयल ऑब्जर्वेटरी कहा जाता है। ठीक है, ये बिल्कुल इक्वेटर उस पे 0 डिग्री देशांतर पर, प्रधान देशांतर रेखा पर ये स्थित है। तो यहाँ से पूरी दुनिया के लिए मेजरमेंट की जाती है देशांतर के रूप में। ये आप वहाँ का ही एक उस ऑब्जर्वेटरी का इमेज देख रहे हैं कि ऑब्जर्वेटरी में किस प्रकार के टूल लगाए गए हैं। ये आपको और मैं दिखाता हूँ, उस ये वाली जो आप लाइन देख रहे हैं, ये बिल्कुल बीचों बीच से ये जो लाइन है ये है 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड। इससे इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है। ठीक है, यहाँ पर कुछ ये 0 डिग्री की लाइन आप देख रहे हैं, इससे कुछ इधर में डिस्टेंस आपको दिखाया गया, जैसे मॉस्को 37 डिग्री ईस्ट है, बर्लिन 13 डिग्री है, एम्स्टर्डम है, ग्रीनिच है। ठीक है, ग्रीनिच का 0 डिग्री ईस्ट, 0 डिग्री लैटिट्यूड है। इसी प्रकार से ये आपका पेरिस का दिखाया गया है अलग अलग। ठीक है, रोम, इस्तांबुल, बीजिंग, एम्स्टर्डम, एथेंस या सियोल, टोक्यो, या इंडिया कहिए, या इंडिया का जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है IST जिसको हम बोलते हैं, वो यहाँ से 82.5 डिग्री, या तो आप ऐसे लिखेंगे ईस्ट आएगा, नॉर्थ नहीं। ठीक है, या ऐसे लिखे 82.5 डिग्री ईस्ट, तो ऐसे हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो इस लाइन से इधर हैं उनके सबके ये वेस्ट में काउंट होंगे, जैसे डबलिन है, जैसे मॉन्टेरियल है, ओटावा है कनाडा की कैपिटल सिटी, शिकागो है मिशिगन झील पर अमेरिका का प्रमुख शहर, न्यूयॉर्क है, मैड्रिड है, वॉशिंगटन है, लिस्बन है, तो ये सब इससे पश्चिम में। तो ये आप पिक्चर देख पा रहे हैं 0 डिग्री देशांतर की। अब बात करते हैं कि जो 0 डिग्री देशांतर है वो किन किन देशों से गुजरती है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका रहने वाला है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये आता है। तो देखो 0 डिग्री, नंबर एक तो यहाँ से जाती है इंग्लैंड से, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम से। दूसरा ये वाला जो कंट्री है फ्रांस है। तीसरा ये वाला जो कंट्री है ये स्पेन है, स्पेन से जाती है। फिर अफ्रीका में अल्जीरिया से जाती है। इसके साथ साथ माली, ये वाला कंट्री माली है। फिर बुर्किना फासो, और इसके अलावा घाना के पास में ये 0 डिग्री लैटिट्यूड और 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड दोनों मिल जाते हैं, जिसको नल आइलैंड भी कहा जाता है। ठीक है, तो वो आप बताएंगे। इसके बाद ये यहाँ पर एक
टोगो, छोटा सा कंट्री ये आप देख रहे हैं, यहाँ से उससे भी ये गुजरती है, उसके थोड़े से हिस्से से। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताई दी कि ये काल्पनिक आर्टिफिशियल लाइन होती हैं जिनको लाइन ऑफ लॉन्जिट्यूड कहा जाता है। ईस्ट वाले को ईस्ट लिखेंगे और वेस्ट में जो होंगी उनको वेस्ट लिखेंगे। मोस्टली ये शब्द यूज होता है। नॉर्मली ईस्ट वाले में जो इस लाइन से ईस्ट में है, मान लो ये लाइन है 0 डिग्री, तो इससे इधर वाले ईस्ट और इधर वाले जो डिग्रीज हैं वो वेस्ट कहलाएंगे। ओके, तो ये आप इस इमेज से भी देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि सभी देशांतर जो है वो, सभी देशांतर आप ध्यान रखेंगे, सभी देशांतर यहाँ नॉर्थ पोल पे और यहाँ साउथ पोल पे आपस में मिल जाते हैं इनके सिरे, और पूर्व की ओर ये 180 होते हैं, पश्चिम की ओर भी 180 होते हैं। दोनों को प्लस कर दोगे तो 180 प्लस 180 कितने हो जाएंगे? 360 डिग्री। ठीक है, 360 घड़ी का भी जो सर्कल होता है इसमें भी 360 डिग्री ये रहते हैं। ठीक है, तो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर, भूमध्य रेखा से इक्वेटर से, जैसे मान लो ये इक्वेटर है, ठीक है, यहाँ से ध्रुवों की ओर जाएंगे तो ये जो दूरी है ये लगातार कम होती जाती है। मान लेते हैं कि ये आपकी मेन लाइन है, ठीक है, तो यहाँ आप देखिए ये डिस्टेंस ज़्यादा है, यहाँ पर ये डिस्टेंस कम हो गई, यहाँ पर और कम हो गई, और बिल्कुल जैसे ही आप दोनों ही गोलार्धों में इक्वेटर से पोल्स की ओर जाओगे तो दूरी कम होती जाएगी और लास्ट में ये एक पॉइंट पर मिल जाती है। ठीक है, दूरी घटती जाती है। अब बात आती है कि भूमध्य रेखा पर दो देशांतरों के बीच की दूरी कितनी होती है। तो नंबर एक तो वो मैक्सिमम होती है और ये नॉर्मली 111 किलोमीटर होती है, 111.32 मीटर। इस बात को ध्यान रखेंगे। ओके, और दो देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी है, ये वाला जो डिस्टेंस है, इसको गोरे शब्द कहा जाता है, गोरे। ये आप ध्यान रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, और 45 डिग्री अक्षांश पर, 45 डिग्री पर, जैसे ये 30 डिग्री है, इससे आगे 45 डिग्री पर ये दूरी मात्र 111 किलोमीटर नहीं रहेगी, केवल 78 किलोमीटर रह जाएगी, 78.85, यानी राउंड फिगर में आप कहेंगे 79 किलोमीटर। और यदि 90 डिग्री पर यहाँ पर और यहाँ साउथ में कहेंगे तो ये 0 किलोमीटर हो जाएगी, क्योंकि सारे के सारे जो लॉन्जिट्यूड हैं वो मिल जाएंगे। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको सीखने के लिए। ये आप यहाँ से भी देखिए, आपको थोड़ा सा और यहाँ से बताते हैं। तो ये है 0 डिग्री, ये नॉर्थ पोल है, ठीक है, ये 90 डिग्री नॉर्थ है, ये 90 डिग्री साउथ है, ये साउथ पोल है, इधर नॉर्थ पोल है। ठीक है, इन दोनों पर ये लाइंस आपस में मिल जाती हैं। अब ये आप देख रहे हैं ये 20 डिग्री की रेखा है इधर दोनों ही तरफ। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस, ये 111.32 किलोमीटर है। ठीक है, यहाँ पर ये दूरी लगभग 79 किलोमीटर है और यहाँ पर ये किलोमीटर लगभग 0 है, 0 है, क्योंकि एक पॉइंट पर ये मिल गए। इसी प्रकार से आप इस डायरेक्शन में देख सकते हैं। और ये इधर जो बढ़ रही हैं रेखाएं, तो इनको सबको ईस्ट कहेंगे और इधर वाली को सबको वेस्ट कहेंगे। तो इन बात को ध्यान रखेंगे। और ये जो बीच का स्थान है इसको कहेंगे गोरे, गोरे हिंदी में कहेंगे गोरे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। दो देशांतरों के बीच की दूरी को, दो देशांतरों के बीच की दूरी को गोरे कहते हैं और दो अक्षांशों के बीच की दूरी को जोन कहते हैं। ठीक है, और इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, देशांतरों का इंपॉर्टेंस क्या है, इससे हमें लोकल टाइम का पता चलता है। तो लोकल टाइम मीन्स स्थानीय समय की सूर्य की स्थिति इस टाइम आसमान में कहाँ पर है। और एक बात का आप ध्यान रखेंगे, जो ग्रीनविच जो शब्द होता है, ये ग्रीनविच नहीं होता, इसका सही प्रोनाउंसिएशन ग्रीनिच है, ग्रीनिच। ठीक है, ये है इसका सही उच्चारण, ग्रीनिच, ग्रीनविच नहीं, ग्रीनिच। ठीक है, ऐसे ही लॉन्जिट्यूड, तो ये भी आप उच्चारण इसमें थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट इसी प्रकार से टॉपिक आता है देशांतर और टाइम। देशांतर, क्योंकि हमारी जो अर्थ है वो पश्चिम से पूर्व की ओर रोटेट करती है, तो इसलिए टाइम में डिफरेंस आता है। क्या आएगा डिफरेंस? तो जैसे जैसे हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर रोटेट करती है, पश्चिम से पूर्व की ओर,
हमारी जो अर्थ है वो पश्चिम से पूर्व की ओर रोटेट करती है, तो एक रोटेशन को पूरा करने में, ठीक है, एक रोटेशन को पूरा करने में हमारी अर्थ लेती है 24 आवर्स। कितना टाइम लिया? 24 घंटे। डिस्टेंस कितनी कवर की? 360 डिग्री। 360 डिग्री, तो 360 डिग्री को यदि हम 24 से डिवाइड करें तो ये आपका आंसर आएगा 1 घंटे में 15 डिग्री। 1 घंटे में 15 डिग्री, पर हावर में 15 डिग्री को कवर करती है। और यदि हम इसको मिनटों में कन्वर्ट कर लें तो 60 डिग्री कवर 15 डिग्री को कवर करने में, यानी 60 मिनट में 15 डिग्री कवर करती है। तो 1 मिनट में उसको 1 डिग्री को पार करने में 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है, ठीक है। अब यदि आपको ये बात समझ में आ गई तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। जैसे आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो इंडिया का वेस्टर्न भाग है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, और इंडिया का जो पूर्वी भाग है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, दोनों के टाइम में 2 घंटे का अंतर क्यों होता है? तो आप बताओगे कि ये लगभग 68 डिग्री हो गया, ये लगभग 97 डिग्री हो गया। मोटे तौर पर अगर देखें तो ये डिस्टेंस है 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री हो गई। और 1 डिग्री को पार करने में कितना मिनट ले रही है? 4 मिनट। तो 30 डिग्री में कितना मिनट लगेंगे? 120 मिनट। तो 120 मिनट हो गए, ठीक है। 120 मिनट के यदि आप हावर्स बनाओगे, घंटे बनाओगे, तो आंसर कितना आया? 2 हावर्स, ठीक है, 2 घंटे का अंतर हो गया। फिर बाद में आपसे पूछता है कि घड़ियां एक जैसा समय क्यों बताती हैं, तो वो अभी आपको आगे बताऊंगा जब थोड़ा सा इसको और आगे सीख लेते हैं, ठीक है। अब हमारी पृथ्वी घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर, इसलिए पूर्व के जो देश होंगे उनमें सूर्य उदय पहले होगा, दोपहर भी पहले होगी, और सनसेट भी हमसे पहले होगा, या पहले होगा, ये समझिए। अब सीधी बात यह है कि यदि हम यहाँ से पूर्व की ओर जाएं, क्योंकि वहां पर सनराइज पहले हुआ था, तो इसका मतलब उनका टाइम हमसे आगे होगा, प्लस होगा। तो पूर्व की ओर जाए पर टाइम प्लस होता है, पश्चिम की ओर जाओगे तो टाइम माइनस होगा। किसी भी स्थान से मान लेते हैं कि मैं यहाँ खड़ा हूँ और मैं यहाँ से पूर्व की ओर जाऊँ, ईस्ट की ओर जाऊँ, तो वहाँ पहले सनराइज हुआ था, तो टाइम यहाँ पर प्लस होगा। और मैं यहाँ से पश्चिम की ओर जाऊँ तो यहाँ पर टाइम माइनस होगा, कम होगा, पीछे होगा, ठीक है। ग्रीनिच पर यदि दोपहर के 12 बजते हैं तो 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर दिन के 2 बज जाएंगे। और यदि 30 डिग्री पश्चिम में जाएंगे तो वहां पर अभी केवल 10 ही बजेंगे। क्यों? क्योंकि 30 डिग्री को पार करने में हर एक डिग्री को पार करने में लगेगा 4 मिनट, तो 30 डिग्री में 120 मिनट। अब 2 घंटे का अंतर आएगा। अब मान लेते हैं कि ये ग्रीनिच है, ठीक है, मैं इसी को एक एग्जांपल मान लेता हूँ कि ये ग्रीनिच GMT लाइन है, ग्रीनिच मीन टाइम लाइन। यहाँ पर अभी बजे हैं 12 और यहाँ से 30 डिग्री इधर, 30 डिग्री ईस्ट। अब इसमें 2 घंटे आपने प्लस कर दो, तो 2 घंटे प्लस करोगे तो यहाँ पर 2 बजेंगे, ठीक है, 2 PM हो जाएंगे। और यदि इधर करोगे तो यहाँ पर 2 घंटे यहाँ पर आपने माइनस करने, यहाँ आपने प्लस किए थे, तो 2 घंटे माइनस करोगे तो यहाँ पर 10 बजेंगे, ठीक है, 10 AM का टाइम होगा 30 डिग्री वेस्ट पर, ठीक है। वो आपको समझ में आ ही गया कि 4 मिनट कहाँ से आई। 360 डिग्री को पार करने में टाइम लेती है 24 घंटे, ठीक है। तो इस हिसाब से हम इसको कैलकुलेट करते तो 1 घंटे में 15 डिग्री पार करती है, यानी 60 मिनट में 15 डिग्री। तो 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट लगते हैं। अब ये जो लाइन होती है, ये जो लाइन होती है ना, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली लाइन जो इंग्लैंड के ग्रीनिच से जाती है, इसको हम बोलते हैं GMT, ग्रीनिच मीन टाइम, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे, इसको बोलेंगे ग्रीनिच मीन टाइम, जहां से पूरी दुनिया के टाइम की मेजरमेंट या कैलकुलेशन की जाती है। और भारत का जो टाइम है वो लिया जाता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST से, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST 82.5 डिग्री, ठीक है, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व। अब आपसे ना बहुत बार क्वेश्चन पूछेगा
कि भारत का टाइम ग्रीनिच टाइम से कितना आगे है। तो देखो यहाँ पर कितना है 0 डिग्री, यहाँ पर कितना है 82 डिग्री। 1 डिग्री को पार करने में कितना मिनट लेगी 4 मिनट। ठीक है, तो आपने इसको मल्टीप्लाई करना है 4 से, या तो आप ऐसे कैलकुलेशन कर लीजिए, नहीं तो मैं आपको आसान तरीके से बता देता हूँ। 82 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 4 कर दीजिए। ठीक है, अब ये कितना है आधा डिग्री, अब इसमें 2 और प्लस कर दो। ठीक है, ओके, तो कितने मिनट हो गए 170 मिनट्स इसने लिए हैं इसमें। ओके, ओके, 2 मिनट इसके हो गए 170 मिनट। अब इसको 170 को 60 से आपने डिवाइड करना है, 60 से। ठीक है, कुछ तो गलती हुई। 4 का 2 गुना 8 हो गया और 8 चौका 32 आएगा। ठीक है, ओके, तो 328 प्लस 2 330 मिनट होंगी। ठीक है, गलत कैलकुलेशन हो गई थी, तो 330। ओके, 330 मिनट है। अब 330 मिनट को हमने डिवाइड करना है 60 से, तो 60 का 5 हो गया 300। ओके, तो बच गए 30, तो 5 घंटे तो कंप्लीट हो गए, 30 मिनट शेष रह जाएंगी। तो हमारा टाइम वहां से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। समझ में आया कि हमारा टाइम 5.5 घंटे आगे क्यों रहता है। तो ये आपने जो एक्चुअल में डिस्टेंस है उसको मल्टीप्लाई कर लो 4 से, तो ये आपका आंसर आएगा। और हमारी जो IST लाइन है वो गुजरती है 82.5 डिग्री की लाइन से। और आप ये भी कह सकते हो कि इसी को क्यों लिया गया भाई, इसी को हमारी मीन लाइन क्यों बनाया गया। तो इसको मैं आपको आसानी से समझाने के लिए एक शब्द यूज कर लेता हूं। आप देखिए 97 डिग्री हमारा पूर्वी भाग है, 97 डिग्री ईस्ट, और ये वाला भाग है 68 डिग्री। एक बार प्लस करके देख लेते हैं, 165 डिग्री। ठीक है, 7 7 14 1 15 9 और 6 15 1 16। अब इसको डिवाइड कर देते हैं 2 से। ठीक है, दो कर, ठीक है, 2 का पढ़ा लिया हमने 16 तक, तो 8 हो गया। फिर ऊपर से ये उतार लिया 5, और 2 का 2 गुना 4, तो 2 आ गया, तो ये रह गया 1। अब ये इसको पूरा करने के लिए हमने पॉइंट लगा के 0 उतारा, तो 82.5 डिग्री आ गया आपका 82.5 डिग्री। तो इसलिए तो यहाँ के टाइम में हम क्या करते हैं कि इसका टाइम हमसे आगे है, ये आगे है ये टाइम, तो इसलिए इसका 1 घंटा माइनस कर देते हैं, 1 आवर इसका माइनस कर देते हैं, इसमें 1 घंटा प्लस कर देते हैं। तो सारे देश में मान लो यहाँ पर 6 बजे हों, एक्चुअल में यहाँ पर मान लेते हैं कि सुबह 6 बजे हैं, तो यहाँ पर तो एक्चुअल में 7 बज चुके होंगे। वास्तविक में वास्तविक घड़ी 7 बजाएगी, और यहाँ पर वास्तव में बजेंगे 5। आ गया ना, दोनों में 5 में और 7 में 2 घंटे का अंतर आ गया। अब पूरी घड़ियां एक जैसा, घड़ी सबकी एक जैसा टाइम दिखाएंगे, क्यों? तो उसको हमने क्या किया कि हम IST के टाइम को पूरे देश का टाइम मानेंगे, तो इसके घंटे को हमने 1 कम कर दिया, 7 में से 1 कम कर दिया, तो यहाँ कितने बज जाएंगे अब 6 AM। और इसका 1 घंटा हमने प्लस कर दिया, तो इसमें भी 1 घंटा प्लस करेंगे, 1 आवर प्लस करेंगे, तो यहाँ पर भी कितने बज जाएंगे 6 AM हो जाएंगे। तो सब में बराबर टाइम दिखाएगी घड़ियां। तो ये हमने किया है। हालांकि इससे थोड़ा सा नुकसान क्या होता है कि जो हमारे पूर्वोत्तर भारत के राज्य हैं उसमें एक्चुअल में घड़ी टाइम कुछ दिखाती है, और सूर्य की पोजीशन के हिसाब से वहां पर एक्चुअल पोजीशन कुछ और होती है। यानी वहां पर अर्ली राइज होता है, अर्ली सनसेट हो जाता है, जबकि हमारी घड़ियां अभी टाइम वो IST के हिसाब से दर्शाती रहती है। इसलिए नॉर्थ ईस्ट में कई बार डिमांड रहती है कि भारत में 2 जो हैं 2 टाइम जोन होने चाहिए। अभी हमारे देश में एक ही टाइम जोन है, वो वहाँ की डिमांड रहती है कि 89 डिग्री
52 मिनट ईस्ट को भारत का एक अलग टाइम जोन बना देना चाहिए। यहाँ से इस वाले हिस्से का एक अलग टाइम बना दो, बाकी के सारे हिस्से का एक अलग टाइम रख दीजिए। ऐसी कभी कभी डिमांड रहती है, लेकिन ऐसा करने से फिर समस्याएं भी बहुत सारी हैं। जब देश में 2 टाइम होंगे तो फिर दोनों का अलग अलग टाइम का मैनेजमेंट करना पड़ता है। और ऐसा भी नहीं है कि हर देश के अंदर ऐसा ही होता है, बहुत सारे देशों में बहुत सारे टाइम जोन है। आपको बताते हैं, मानक समय एक स्टैंडर्ड टाइम माना जाता है, जैसे इंडिया का IST माना जाता है, भारत का मानक समय जो है वो 82.5 डिग्री है। मानक समय स्टैंडर्ड टाइम इंडिया का लिया जाता है IST से 82.5 डिग्री 30 मिनट ईस्ट से, वो भारत का मानक समय है। लोकल टाइम अलग होता है, लोकल टाइम का मतलब सूर्य की पोजीशन के अनुसार, और मानक समय यानी आपका देशांतर जो माना गया उसका, और आपकी जो उसके अनुसार जो घड़ी दिखा रही वो मानक समय है। तो इस मानक समय के लिए क्या करते हैं, हम एक ऐसी देशांतर रेखा को चुनते हैं हर कंट्री में जो 15 डिग्री से या 7.5 डिग्री से डिवाइड हो जाए। उसका मतलब क्या होता है, 15 डिग्री होगी तो 1 घंटे का डिफरेंस आएगा, 7.5 होगी तो आधा घंटे का अंतर आएगा। अब यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, इनमें 3 टाइम जोन है, 3 टाइम जोन है, ठीक है। रसिया में जिसका जो 165 डिग्री देशांतरों में फैला हुआ, 165 डिग्री। देखिए यहाँ पर है रसिया, ये बहुत बड़ा देश रसिया, ये 165 डिग्रियों में फैला हुआ है, 165 डिग्री 165 डिग्रीज में। तो इनमें 165 डिग्री होने के कारण यहाँ पर 11 टाइम जोन बनाए गए, यानी देश में एक हिस्से में दिन है, एक हिस्से में रात है, एक हिस्से में दोपहर है, एक में मिडनाइट है, कुछ इस प्रकार की कंडीशन इनकी रहती है। 11 टाइम जोन है। और यदि पूरी पृथ्वी की बात करें तो पूरी पृथ्वी पर 15-15 डिग्री के अंतर पर, यानी एक घंटे के अंतर पर 24 टाइम जोन माने गए हैं। ये आप पूरा मैप देख रहे हैं, पूरा टाइम जोन इसमें माना गया है। और ये आप देखिए इंपॉर्टेंट मैप टाइम जोन के लिए। देखो ये है हमारी मेन लाइन, ग्रीनिच मीन टाइम, जहां से टाइम लिया जाता है, ठीक है। ये है ग्रीनिच लाइन। अब इससे इधर के जितने भी देश हैं यहां पर टाइम रहेगा प्लस, और इससे इधर के जितने भी देश हैं इनमें टाइम रहेगा माइनस, ठीक है। यहां तक, इन सब कंट्रीज तक यहां माइनस में रहेगा। और ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। इसको बोलते हैं IDL, इंटरनेशनल डेट लाइन। अब समस्या ये आती है कि धरती पूरी तरह से गोलाकार है, यानी एक गोलाब है, लगभग गोल है। अब उस गोल में कहां पर मानने की भाई एंड कहां है, तो एक तो ये हो गया कि 0 डिग्री से 180 डिग्री, इधर से आप जाओगे तो 180 डिग्री ईस्ट, 180 डिग्री ईस्ट, ये वाली लाइन 180 डिग्री है। उधर से आओगे तो यही लाइन 180 डिग्री वेस्ट है। तो जहां ये दोनों लाइन मिल गई, उस सीधी लाइन को यानी 180 डिग्री लाइन को हमने मान लिया इंटरनेशनल डेट लाइन, इंटरनेशनल डेट लाइन 180 डिग्री को IDL इसको बोलते हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन। अब आप ये पूछ सकते हैं कि ये इधर बैंड क्यों है या ये इधर बैंड क्यों है, तो ये देशों ने अपनी सहूलियत के हिसाब से की है। ये वाला हिस्सा आप देख रहे हैं, ये रसिया का हिस्सा है। अब रसिया में ये वाला जो टाइम है, अगर इस लाइन से परे माने तो यहाँ पर अलग दिन हो जाता, तो इसके हिसाब से इसको बैंड किया गया है कंट्रियों ने अपनी सहूलियत के हिसाब से, ताकि उसका जो हिस्सा 180 डिग्री से आगे है तो उसमें सेम टाइम रहता रहे। तो इसलिए इसको थोड़ा सा या तो 7.5 डिग्री या 15 डिग्री कुछ ऐसा बैंड किया गया है देशों की अपनी सहूलियत के हिसाब से। अब इंपॉर्टेंट बात क्या आती है कि जब हम इस लाइन को दोनों तरफ से अलग अलग डायरेक्शन में पार करते हैं तो दोनों में दिनों की पोजीशन बदल जाती है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ संडे है और यहाँ पर मंडे है। इस लाइन से जस्ट इधर दिन आगे है, इससे जस्ट इधर एक दिन 24 घंटे टाइम पीछे है। वो ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारी जमीन जो है वो जो जमीन का क्या मैं हमारी अर्थ जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर रोटेट करती है, इसलिए टाइम में डिफरेंस आता है। ठीक है,
तो इसलिए हम क्या करते हैं, जब भी हम इस इंटरनेशनल डेट लाइन को IDL को पार करते हैं, पूर्व की ओर पार करेंगे तो एक दिन प्लस कर देंगे, एक दिन, 1 डे, एक दिन प्लस कर देंगे, क्योंकि 24 घंटे का डिफरेंस है। यदि हम पूर्व की ओर गए, पूर्व की ओर गए तो एक दिन प्लस 24 घंटे प्लस, और यदि हम पश्चिम की ओर जाएं, इधर जाएंगे पश्चिम की ओर, तो एक दिन हमने अपने दिन में से माइनस करना पड़ेगा, 1 डे माइनस करोगे, 1 डे, यानी अपने पूरा का पूरा बीच में एक दिन छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये लाइन प्रशांत महासागर के बीच में, ये ध्यान रखेंगे, ये पैसिफिक ओशन में है, जो धरती पर सबसे बड़ा महासागर है, और ये एक इमेजिनरी लाइन है, काल्पनिक रेखा है। समुद्र में ऐसा कुछ आपको नहीं दिखाई देगा, केवल ये एक काल्पनिक लाइन है जो हमने ग्लोब पर या मैप पर बनाई है अपनी सहूलियत के हिसाब से, ताकि हम तिथियों का निर्धारण कर सकें। 0 डिग्री देशांतर यानी ग्रीनिच से 180 डिग्री दोनों तरफ, या तो ईस्ट में जाइए या वेस्ट में जाइए, वही सेम पॉइंट आएगा। तो आप 12 टाइम जोन को पार करोगे, 12 इधर, यानी अगर मैं ये कहूँ तो ये आपका एक ग्रीनिच मीन टाइम हो गया, इससे 12 टाइम जोन इधर है और 12 टाइम जोन इधर हैं, तो आप अपोजिट में बिल्कुल वहाँ पहुँच जाएंगे, इसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो पूर्व की ओर जाने पर घड़ियों को आपने 12 घंटे आगे करना पड़ेगा, पश्चिम की ओर 12 घंटे पीछे करना पड़ेगा, यानी इधर जाओगे तो एक दिन, 1 डे, 1 डे। ठीक है, तो आप इसको आगे करेंगे अपनी घड़ियों को, और दूसरी तरफ जाओगे तो आपने पीछे करना पड़ेगा। अब इसमें क्या होता था कि इसके लिए क्या है कि 180 डिग्री पूर्वी देशांतर पर 2 अलग अलग दिवस मिले होने से परेशानी को कम करने के लिए ही इस आइडियल लाइन को 1884 में मानक रेखा माना गया था। वाशिंगटन में एक मीटिंग हुई थी, 1884 की बात है। तो ये जो इंटरनेशनल डेट लाइन है, इसका निर्धारण किया गया था 1884 में। ठीक है, तो ईस्ट टू वेस्ट जाएं तो वेस्ट टू ईस्ट जाएंगे तो दिन प्लस आपने गेन होगा, यानी प्लस होगा, और यदि वेस्ट टू ईस्ट टू वेस्ट जाओगे तो आपने एक दिन का लॉस करना पड़ेगा। ओके, तो ये आपका रहेगा, तो ये आप रखिए। और ये भी कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, आइडियल और इक्वेटर कहाँ आपस में मिलती है, तो वो पैसिफिक ओशन में मिलती हैं। यहाँ पर आपके लिए कुछ क्वेश्चन भी मैंने छोड़े हैं। जो भारत का मानक समय वाला, वो तो मैंने आपको बता ही दिया था कि 82.5 डिग्री है, 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट लगते हैं, 330 मिनट को पार करने में 5.5 घंटे। अब वहाँ पर कई बार आपसे ये पूछेगा कि ग्रीनिच पर 12 बजे हैं तो भारत में क्या बजेंगे, या भारत में इतने बजे हैं तो वहाँ पर कितना बजेगा, तो वो 5.5 घंटे का अंतर को आपने प्लस या माइनस जैसा भी क्वेश्चन है उसके हिसाब से आप कर लेंगे। इसी प्रकार से ये बोस्टन का पूछा गया है, तो चेन्नई से पूछ रहा है, तो चेन्नई 80 डिग्री ईस्ट पे है, बोस्टन 71 डिग्री वेस्ट पे है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, बोस्टन का देशांतर देख लिया आपने, चेन्नई का देशांतर देख लिया, दोनों को प्लस कर लो, दोनों में डिफरेंस हो गया 151 डिग्री का, और 151 डिग्री को पार करने में टाइम लगेगा, हर एक डिग्री को पार करने में 4 मिनट। तो ये डिफरेंस हो गया 606 मिनट हो गई, 60 से डिवाइड करोगे तो 10 घंटे 4 मिनट आएगा। अब आपने क्या करना, बोस्टन का देशांतर है 71 डिग्री वेस्ट, वहाँ पर 15 मार्च रात के 10 बजे हैं, और चेन्नई जो है वो उसका 80 डिग्री ईस्ट है, तो वहाँ पर टाइम जो है उससे 10 घंटे आगे होगा, तो आप 16 मार्च 8:04 ये आंसर आ जाएगा। तो सीधा आपने देखना है। आप इसको दूसरे तरीके से निकाल लो तो आप वैसे भी निकाल सकते हो, GMT से पहले उधर का निकालिए, फिर GMT से इधर का निकालिए, दोनों का प्लस माइनस जो भी आप कर सकते हैं वो करिए। सीधा तरीका आपको ये बता रखा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था आपका अक्षांश देशांतर और समय से संबंधित इम्पोर्टेंट चैप्टर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा प्रैक्टिकल के संदर्भ में भी और जनरल नॉलेज के संदर्भ में भी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के संदर्भ में भी। यदि फिर भी कोई आपको समस्या रहती है तो आप कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से मुझे लिख सकते हैं। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।